आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइजन वैल्यू लैम्डा. Now let lambda be an eigen value of linear operator T, और we can say that कि अगर lambda eigen value है A मैट्रिक्स की, then the number of eigen vectors corresponding to eigen value lambda, किसी एक lambda eigen value के corresponding कितने eigen vector आ रहे हैं, number of eigen vectors, जितने eigen vector आ रहे हैं उस आइजन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो दैट विल बी कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा. एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा एज ए रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जो लैम्डा की मल्टीप्लिसिटी है एज ए रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड द अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा. जो लैम्डा जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां से जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी तो उनकी जो लैम्डा की मल्टीप्लिसिटी होगी, मींस लैम्डा कितनी बार कोई वैल्यू अगर रिपीट हो रही है या सिंगल टाइम आ रही है कोई वैल्यू, तो जो मल्टीप्लिसिटी होगी लैम्डा की दैट इज कॉल्ड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएम से भी डिनोट कर लेते हैं, एएम ऑफ लैम्डा, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा. एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा को समटाइम्स हम जीएम के साथ भी डिनोट कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा. एएम का ये मतलब नहीं है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे हम एएम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, और जीएम यहाँ पे है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. और ये रिलेशन हमेशा याद रखना कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. और वी कैन से दैट कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी इट विल बी लेस देन अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, तो जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है वो 3x3 ऑर्डर का है, और मैक्सिमम जो वैल्यूज आएंगी लैम्डा की वो 3 आएंगी. सपोज हमारे पास लैम्डा की जो आइजन वैल्यूज आ गई, एक आ गई 1, एक आ गई 2 और एक आ गई 3, तो इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1 की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 कितनी बार आ रहा है, जस्ट 1 टाइम. तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी 1. सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि 2 भी 1 टाइम आ रहा है, तो 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी और 3 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी. और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने आइजन वेक्टर आएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने आइजन वेक्टर आएंगे. और ये आप याद रखना कि अगर कोई आइजन वैल्यू उसकी अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उस केस में उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी. मीन्स अगर कोई आइजन वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक ही आइजन वेक्टर आएगा, वो आएगा ही आएगा. तो इस केस में अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 भी 1 होगी. और सेम प्रोसीजर इसके लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी और 3 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी, 1 होगी. लेकिन अगर हमारे पास यहां पे आइजन वैल्यूज रिपीट होने लगे, फॉर एग्जांपल 1, 1 एंड 3x3 का मैट्रिक्स है, यहां पे हमारे पास 3 आइजन वैल्यूज आ गई, एक तो रिपीट हो रही है, तो यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स. तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी
2। और अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? तो जैसा कि हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, तो इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, या तो वो 1 आएगा या फिर वो 2 आएगी अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करें। मैक्सिमम हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 आइजन वेक्टर आएंगे। ये भी हो सकता है कि 1 आ जाए, उसकी भी एग्जांपल करेंगे हम, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितने आइजन वेक्टर आएंगे? 2। ये नहीं हो सकता कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 आइजन वेक्टर आ जाएं, ये भी हो नहीं सकता, और ये भी हो नहीं सकता कि कोई आए ही ना, ठीक है। लेकिन ये हमेशा क्या होगी? लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। हाँ, अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी डेफिनेटली 1 ही होगी। और अगर 3 की बात करें तो यहां पे 3 की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है दैट इज इक्वल टू 1, और अगर 1 है तो इस केस में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी? 1 ही होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 3 की। अगर एक और केस डिस्कस करें, अगर ए हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है तो a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, जब इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम 4 आइजन वैल्यूज आएंगी लैम्डा की। तो अगर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास अल्फा 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 कॉमा बीटा है, तो इट मीन्स अल्फा की मल्टीप्लिसिटी यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा की मल्टीप्लिसिटी यहां पे 3 है, 3 टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा आ रहा है, तो यहां पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ अल्फा हमारे पास क्या होगा? 3, और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ बीटा, क्योंकि बीटा तो 1 टाइम ही आ रहा है तो इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, और अगर 1 है तो इसकी बीटा की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी। मीन्स बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ही आइजन वेक्टर मिलेगा। और अब अगर यहां पे 3 की कॉरस्पॉन्डिंग बात करें, मीन्स अगर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर फाइंड करें तो वो मैक्सिमम हमारे पास 3 आएंगे। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा की बात करें तो वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है। मैक्सिमम 3 होगी, मिनिमम 1 होगी। नाउ 1 कब होगी? जब हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आइजन वेक्टर आएगा। वो एक आइजन वेक्टर कब आएगा? क्योंकि जब a माइनस अल्फा इंटू आई इंटू कैपिटल एक्स को सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो यहां अगर बात करें तो नंबर ऑफ वेरिएबल यहां पे हमारे पास, क्योंकि 4x4 का मैट्रिक्स है तो 4 आएगा। और अगर यहां पे रैंक हमारे पास इस मैट्रिक्स का 3 आ जाए तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमारे पास n माइनस आर दैट विल बी इक्वल टू 1। तो उस केस में हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या आएगी? 1। और लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग 2 आइजन वेक्टर कब आएंगे? जब n की वैल्यू 4 होगी और r की वैल्यू 2 होगी, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल n माइनस आर वो हमारे पास अगर 2 आ जाएं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग 3 ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कब होगी? अगर 3 आइजन वेक्टर आएंगे तो वो कब आएंगे? जब n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू तो 4 है, और r की वैल्यू अगर हमारे पास 1 आ जाए तो इस केस में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल n माइनस आर वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उस केस में हमारे पास आइजन वेक्टर भी क्या होंगे? 3। तो ये तो थी हमारे पास डेफिनेशन अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की।
इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन वहां पे हमने अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, जब डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की बात की थी, जैसे ये वाला क्वेश्चन जब हमने डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स किया था, ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 का था, तो एक एक आइजन वैल्यू हमारे पास यहां पे आ रही है, तो यहां पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 वो भी 1 है और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 5 वो भी हमारे पास 1 है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आइजन वेक्टर आएगा। तो एक ही आइजन वेक्टर हमारे पास आया था लैम्डा इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग, और एक ही आइजन वेक्टर यहां पे आया था हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आइजन वेक्टर आया था। मीन्स यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 5 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ आइजन वेक्टर कितने आए, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 1। फिर उसके बाद हमने एक और एग्जांपल की 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की। वहां पे जो हमारे पास आइजन वैल्यूज आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की को सॉल्व करने के बाद 1, 3, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 हमारे पास 1 है और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 तो वो हमारे पास 2 है। तो अगर तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो एक ही आइजन वेक्टर आएगा। तो जैसे यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही आइजन वेक्टर आया, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी यहां पे हमारे पास क्या थी, 1। और अगर लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे आइजन वेक्टर की बात करें तो इस केस में हमारे पास 2 आइजन वेक्टर आए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 आइजन वेक्टर थे। तो इस केस में 3 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो 3 की 2 थी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 3 की क्या थी, यहां पे हमारे पास 2, क्योंकि 2 ही आइजन वेक्टर हमारे पास आए हैं। उसके बाद हमने एक और एग्जांपल की 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की। वहां पे जो आइजन वैल्यूज हमारे पास आई लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1 मीन्स 1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी यहां पे 2 थी और 12 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी यहां पे क्या थी, 1। तो 12 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो 12 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही आइजन वेक्टर आना था, तो वो हमारे पास आ गया था, एक ही आइजन वेक्टर आया था दिस वन। तो इस केस में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 12 हमारे पास क्या था, 1। और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने आइजन वेक्टर किया तो वो हमारे पास एक ही आइजन वेक्टर आ रहा था। हालांकि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 2 थी, लेकिन यहां पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 हमारे पास क्या था, 1। तो उस केस में अगर ऐसा होगा तो जैसा कि हमने किया था कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ओके, तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो पे। तो आज हमने डिस्कस किया अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइजन वैल्यू। थैंक यू।